हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दो मुख्य विषयों पर चर्चा करूंगा। पहला है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और दूसरा है शांत दशमलव या अशांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वीडियो आज के लिए बहुत खास होने वाला है, और ये वीडियो खास करके मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो इस बार क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बराबर जो ही मैं क्वेश्चन उलाटा तो देखा कि भाई इसमें परिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग हर साल ही परिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और शांत दशमलव या अशांत दशमलव। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि यदि परिमेय संख्या से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपका वो गलत नहीं होगा, वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे स्टेप में जो मैं बताऊंगा शांत या अशांत दशमलव, उसको भी आप ध्यान से देखें, वीडियो में बने रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं इसी तरह का फिर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए, पहले है क्या, जो आपका क्वेश्चन में रहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहता है, उसमें 4 विकल्प दिए हुए रहते हैं, 4 में से किसी एक को आपको चुनना होता है। तो चलिए, आज मैं आपको परिमेय संख्या को थोड़ा विस्तार से बता देता हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें मिस नहीं हो। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको कहा जाता है। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या ये जो होता है एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर p/q के रूप में हो या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। ये जो क्यू है या हर है, ये हर जो है, हर को यानी क्यू को कभी भी जीरो नहीं होना है। दूसरा शर्त इसमें क्या है, दूसरा शर्त है क्या, पी तथा क्यू यानी अंश और हर, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं, ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, जैसे 1, 2, 0, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000, ये सब पूर्णांक है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। माइनस 1 भी पूर्णांक है तो 1 भी पूर्णांक है। ठीक इसी तरह से क्यू जो है, इसको भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन चूंकि जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन क्यू को जीरो नहीं होना है, ये ध्यान देना है आपको। तो चलिए, इसका मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ परिमेय संख्याओं का। देखिए, परिमेय संख्या, इसका कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे 1 ये पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 1/2 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तो ये सब परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि भाई 1 तो अकेले 1 है, ये तो p/q के रूप में नहीं है। लेकिन हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब देखिए और क्या क्या पूर्णांक है, जैसे -3/5, ये भी परिमेय संख्या है। -3/5 भी परिमेय संख्या है। इसी तरह से अब देखिए, अगर आपको हम कहेंगे √4, तो √4 को यदि आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2 दूनी 4, इसका 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से एक अगला उदाहरण लेते हैं। मान लिया कि आपके पास रहा कि √4/9, √9। तो देखिए 4/9 स्क्वायर रूट में जो है, इसको यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। आप इस तरह से यदि आपके पास रहेगा क्या, √16 माइनस √9, तो ये हो जाएगा कितना, √16 का मान हो जाता है 4 और 9 का मान हो जाता है 3। 4 से 3 चला जाएगा 1, 1 बराबर 1/1 यानी p/q, ये भी हो गया परिमेय संख्या। तो देखिए, ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या को आप समझ जाइए, आप अंतर आराम से कर लेंगे। अपरिमेय संख्या, इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय संख्या का। देखिए, हमने क्या कहा परिभाषा में कि हर को कभी जीरो नहीं होना है। इसका मतलब 1/0 या 2/0 या 100/0 अगर हम कर दें तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर बात है, क्योंकि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद क्या, देखिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो हम कहेंगे क्या, √2/3, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं,
इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर रूट 2/3 भी परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से यदि हम कर दें स्क्वायर रूट 25/√5, देखिए ये 25 का तो स्क्वायर 5 हो जाता है, स्क्वायर रूट इसका हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट 5 ये रह ही जाएगा। तो चूंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए पूरी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है क्या 2 - √3, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन स्क्वायर रूट 3 ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमारे ख्याल से आप अंतर कर लेंगे कि कौन परिमेय संख्या है कौन नहीं है। यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब संख्या पूर्ण हो, आधा अधूरा नहीं हो, तो वो परिमेय संख्या होगा। और जितना भी और q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p 0 हो सकता है। देखिए जैसे ये परिमेय संख्या है ना, या 0 है तो हम इसको 0/1 भी लिख सकते हैं। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। तो 0/1 परिमेय संख्या है, 0/2 परिमेय संख्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 सबको हम p/q के रूप में कर सकते हैं, इसलिए वो सब परिमेय संख्या है। अब देखिए ऐसी संख्या जिसके q यानी हर में 0 हो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, और ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकले तो वो भी अपरिमेय संख्या है। यानी नीचे 0 हो तो अपरिमेय संख्या, और जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो भी अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं एक अगला क्वेश्चन, क्या शांत और अशांत दशमलव। चलिए वीडियो को ध्यान से देखें, इसको समझें, ये हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो, थोड़ा इसको गौर से देखें। शांत और अशांत दशमलव क्या है, देखिए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। शांत का मतलब यदि हम जैसे 3/8 है, 8 से यदि हम 3 को भाग देंगे तो ये दशमलव में इसका उत्तर निकलेगा। अब वो दशमलव में जो निकलेगा तो भाग देते 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 ये आखिरी में रुकता है कि नहीं रुकता है कहीं पर। अगर रुक जाता है तो वो शांत दशमलव यानी टर्मिनेट हो जाता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यदि नहीं रुकता है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो वो अशांत दशमलव यानी ठहरता नहीं है कहीं पर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कौन शांत दशमलव है कौन अशांत दशमलव है। प्रश्न जो रहता है आपका इसी प्रकार से रहता है कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है कौन अशांत दशमलव है। यानी बिना भाग दिए हुए आपको पता करना है कि कौन शांत दशमलव है कौन अशांत दशमलव है। भाग देंगे तो आपको तो स्वतः पता चल जाएगा कि भाई ये चलते चलते कहीं रुक जाता है या फिर चलते ही रहता है, तो आप शांत अशांत पकड़ लेंगे। लेकिन बिना भाग दिए हुए पकड़ना है, ये आपको मेन ट्रिक है। तो चलिए 1 नंबर में हम चलते हैं। 1 नंबर में क्या है 3/8, इसको पता करते हैं कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है। देखिए इसका जो आसान ट्रिक है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो हर है, हर में जो भी हो जहाँ पर 8 है, वो उसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड 2 हो 5 हो या दोनों हो। ध्यान से याद रखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो 5 हो या दोनों हो। तो जैसे 8 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 3/2 पर क्यूब, 2 दूना 4 4 दूना 8। तो ये मतलब 2, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब ये शांत दशमलव है। ये क्या है शांत दशमलव, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो 5 हो या दोनों हो तो वो होगा शांत दशमलव, या नहीं तो फिर हो जाएगा वो अशांत दशमलव। अब देखिए 13/25 को हम देखते हैं। 13/25, तो 25 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो 13/5 गुणा 5, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ये इसका अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसका मतलब ये भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव। चलिए अब अगला जो है 7/80 है। देखिए 7/80, तो 80 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इधर साइड में देखिए 80 का निकाल रहे हैं। 80 का 2 से निकालते हैं पहले, 40 2 20 और 2 10 और 2 5, यानी 2 गुना 2 गुना यानी 2 पर पावर 4, ये जगह 7/2 पर पावर 4 गुना 5। 5 का मतलब 5 पर पावर 1। इसका मतलब ये जो है 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड इसमें आ जाता है, तो ये भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव। चलिए ये पॉइंट आप याद रखेंगे,
यानी शांत दशमलव वही होगा जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने से उस अभाज्य गुणनखंड में 2 मिले, 5 मिले या दोनों मिले तो वो शांत दशमलव होगा। उसके अलावा कुछ भी मिले तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। चलिए अगला उदाहरण में हम चलते हैं। अगला है हमारे पास 35/50। देखिए इसको करते हैं हम 35/50। अब ध्यान दीजिए कि शांत है कि नहीं है। तो 35 यहाँ, चलिए इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं। 35/50 को हम काट के पहले छोटा कर देते हैं, तब आपको आसानी हो जाएगा। 7 5 35, सॉरी 5 7 35 और 5 2 50, यानी 7/10 हो गया। अब देखिए 7 हम कर देंगे क्या, 2 गुना 5, अभाज्य गुणनखंड हो गया 10 का, यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 है। इसका मतलब ये भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव। चलिए अगला जो हमारा उदाहरण है वो है, चलिए 77/210। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अच्छा इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए 77/210 को हम काट देते हैं पहले। 77/210, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये हो गया 11/30, 11/30। चलिए अब हम क्या करेंगे, 11 यहाँ रहने देते हैं, 30 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 15 दूना 30 और 3 5 15, यानी ये हो गया 2 गुना 3 गुना 5। देखिए हर का जो अभाज्य गुणनखंड किए उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो है, ये 3 आकर के एक्स्ट्रा इसमें मिल गया। जब ये 3 मिल गया इसका मतलब ये शांत दशमलव नहीं है, ये क्या हो गया, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। चलिए अगला उदाहरण में हम चलते हैं। 6/15। हम क्या करेंगे, इसको पहले छोटा कर देते हैं काट करके। 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5। अब हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो 5 है तो और तो कुछ होगा नहीं। इसका मतलब ये भी शांत दशमलव है। शांत दशमलव वही होगा जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो, 5 हो या दोनों हो। 5 तो है इसमें भाई, इसका मतलब ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। समझ गए होंगे। चलिए अगला उदाहरण में चलता हूँ। 15/16 से। देखिए आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 में ये सब दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि बिना भाग किए हुए या बिना लंबी विभाजन विधि के आप बताएं कि इसमें से कौन शांत है कौन अशांत है। तो वहीं से मैं ये सब प्रश्न लिया हूँ। ये 15/1600। तो देखिए 15/1600, इसको काट के थोड़ा आप छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे, देखिए 5 तिया 15, उसके बाद 5 तिया 15, 16 में 15 चला गया, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, यानी 320 बच गया, यानी 3/320। अब हम क्या करेंगे, 320 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 320 का। तो चलिए 2 से हम पहले भाग लेते हैं। 2 1 2, 1 12, 2 6 12, 2 8 16, 1 0 बैठ गया, 2 40 दूना 80, 2 20 और 2 9 20 और 2 5 10, 1 2 3 4 5 6, यानी हो गया 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1। चलिए ये जो है 2 या 5, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 या 5 है। इसका मतलब ये 15/1600 ये क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव। चलिए आखिरी में एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। 29/343 एक्सरसाइज 1.4 में दिया हुआ है। 29/343। चलिए 343 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 343, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देते हैं। 7 चौक 28 बच गया, 6 63, 7 9 63, उसके बाद 7 7 49, यानी ये हो गया 29/7 गुना 7 गुना 7 या 7 क्यूब। इसका मतलब देखिए हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 या 5 नहीं है, 2 या 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया, अशांत दशमलव। चलिए ये एक पॉइंट आप ध्यान से याद रखेंगे। वो पॉइंट क्या है, शांत या अशांत दशमलव के लिए, यानी शांत दशमलव वही होगा जिस परिमेय संख्या का हर का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिले
या दोनों मिले, उसके अलावा और कोई भी संज्ञा आवाज गुणनखंड में मिलता है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। चलिए, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।